डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैथ 10th क्लास का लेक्चर नंबर 6A की तरफ हम चलेंगे और एक्सरसाइज बेटे वही 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 12 से 14। टाइप नंबर 4 है, इस टाइप का नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। याद रखें इस बात को कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, इस टाइप में है क्या। इस टाइप में ये है कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी पावर जो होगी वेरिएबल में होगी। जैसे कि यहाँ कांस्टेंट है तो इसकी पावर 2x है, यहाँ कांस्टेंट है इसकी पावर 2 की पावर x है। तो यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी कांस्टेंट है उसकी पावर अगर वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट फॉर्म कहलाती है, तो वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन 4 डॉट 2 की पावर 2x प्लस 1, जैसे कि आपने देखा कांस्टेंट की पावर ऊपर वेरिएबल है, माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 डॉट हमने इसे तोड़ा है, जैसे कि आपने 9th क्लास में 2.4 में रूल पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो, वो प्रोडक्ट हो रही हो तो उनकी पावर ऐड होती है। तो यहाँ ऐड था, मैंने उसे तोड़ दिया, 2 की पावर 2x अलहदा कर दिया, डॉट डॉट मतलब प्रोडक्ट 2 की पावर 1 अलहदा कर दिया है, माइनस 9 डॉट 2 की पावर x वैसे आ गया, प्लस 1 भी वैसे आ गया। 2 को 4 के साथ प्रोडक्ट किया 8 आ जाएगा, ये 2 की पावर x पावर ये 2 बाहर ले गए, माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइए अब दोबारा लेट करेंगे ताकि हम उसे 2 की पावर x बराबर y, देन गिवन इक्वेशन बिकम्स, हम वापस इक्वेशन की तरफ जाएंगे बेटा जी, कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 8 2 की पावर x इसके इक्वल किया है y, ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस 9 2 की पावर x ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 8 1 था 8 है, तो 8y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 1 में ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें एक y कॉमन है, y माइनस 1 कॉमन है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसे हैं, यानी y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, दोनों सेम है, और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखें, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ y इज इक्वल टू 1 और 8, यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा उधर जाके डिवाइड, ये y की दो वैल्यू फाइंड होगी। ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमने y को किसके इक्विवेलेंट किया था, वापस जाएंगे, y बराबर है 2 की पावर, यहाँ लिखेंगे आप इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू y, 2 की पावर x, y की कीमत 1। अब आपने पढ़ा था तीसरे चैप्टर में लॉगरिथम के चैप्टर में कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स भी क्या होती है सेम, लेकिन क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो इसलिए बेस को सेम करने के लिए क्या मैं 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। जैसा कि मैंने 2.4 में आपको पढ़ाया था 9th क्लास में कि किसी की भी वैल्यू 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा। हमने 2 इसलिए लिखा ताकि दोनों की बेस सेम हो जाए, तो बेसेस आर सेम तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू इसकी क्या है कि इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू y, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 2 की पावर 3, क्योंकि 8 का अगर ऐसे किया जाए तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3। दोनों की बेसिस फिर सेम है तो x इज इक्वल टू माइनस 3। आपके सामने मैंने दोनों सॉल्व किया और इसका सॉल्यूशन सेट क्या है 0 माइनस 3। तो याद रखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका है जो मैंने आपको सिखाया है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही अहम है और अक्सर पेपर में आता है, और ये टाइप सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई दफा आ चुका है, और इसका 14 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करें मेरे बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है
0। जैसे कि आपने देखा सेम उसी तरीके से पावर फिर वेरिएबल है तो साथ है ये एक्सपेंशन फॉर्म है, तो इसे लेट करेंगे। सबसे पहले लेट करने से पहले 2 की पावर x 64 डॉट ये नेगेटिव से पॉजिटिव करें तो नीचे ले 2 की पावर x -20 इज इक्वल टू 0। लेट करें जैसे कि पहले किया 2 की पावर x बराबर है y के, then given equation becomes तो ये मेरा बेटा आपके सामने दोबारा इक्वेशन की तरफ जाएंगे। इक्वेशन 2 की पावर x क्या है, y की जगह आ जाएगा प्लस 64 1 और 2x तो ये भी y के बराबर आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। y प्लस 64 और y -20 इज इक्वल टू 0। अगर गौर करें तो इसका एलसीएम क्या होगा, y होगा, क्योंकि y को इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड, y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो y into y प्लस y into 64 और y -20 into y is equal to 0 ले लो, y को मल्टीप्लाई करें तो ये y का स्क्वायर प्लस ये और ये कैंसिल 64 -20y is equal to 0। इसे पहले अरेंज करें y स्क्वायर -20y प्लस 64 is equal to 0। जैसे कि आपने फिर देखा इसके फैक्टराइज बन सकते हैं, इसके फैक्टर बना सकते हैं। 64 16 4 the 64 मेरा बेटा y का स्क्वायर -45 -16 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -20 आ जाएगा प्लस 64 is equal to 0। इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन, y कॉमन है तो y -4 -16 y -4 is equal to 0। तो मेरा बेटा ये दोनों सेम y -4 और y -16 is equal to 0। जैसा कि आपने देखा कि हमने दोनों की वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है, अब आपके सामने आखिर में इन दोनों को 0 के इक्वल रखा जाता है। y -4 is equal to 0, y -16 is equal to 0। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव। अब y की तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन हमारा जो वेरिएबल है वो x है, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बेटा, x की फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब दोबारा वापस जाएंगे तो x को किस y को किसके इक्वल रख किया था, वो 2 की पावर x है। तो इफ 2 की पावर x is equal to y, 2 की पावर x is equal to 4, 2 की पावर x is equal to 2 का स्क्वायर, दिस इज सेम तो x is equal to 2। ये पहला आंसर आ गया मेरा बेटा। सेम दूसरा इसी तरीके से इफ 2 की पावर x is equal to y, 2 की पावर x is equal to 16, 2 की पावर x अब आपके सामने है 16 का अगर एलसीएम ले जाए तो 2 की पावर 4 होगी। तो मेरा बेटा इसकी भी बेस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होगी, x is equal to 4। ये आपके सामने मैंने सॉल्यूशन सेट लिख दिया है मेरा बेटा। क्या सॉल्यूशन सेट निकला, 2 and 4। जैसा कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक सॉल्व कर दिया मेरा बेटा, आपके सामने है। ये टाइप नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 6 में इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम आगे टाइप नंबर 5 की तरफ जाएंगे। अब ये उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर नंबर 4 जो है 6A जो है वो समझ आया होगा, और ये सबसे अहम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। अल्लाह हाफिज।